श्री कृष्ण के एक पैर की पायल बड़ी और दूसरे पैर की पायल छोटी क्यों होती है? श्री कृष्ण इस नाम का उच्चारण करते ही मानो भक्त के हृदय में एक अवर्णनीय माधुर्य और एक अलौकिक शांति उतर आती है। युगों युगों से भारतीय सनातन संस्कृति में श्री कृष्ण केवल एक अवतार ही नहीं है, बल्कि वे प्रेम, करुणा, लीला और दार्शनिक सत्य के एक शाश्वत प्रतीक हैं। गांव से नगर तक, गृहस्थ से सन्यासी तक, सभी के घरों में किसी न किसी रूप में गोपाल या श्री कृष्ण की पूजा सदियों से होती आ रही है। विशेष रूप से गृहस्थ परिवारों में श्री कृष्ण की मूर्ति को सजाना एक अत्यंत पवित्र और भक्तिपूर्ण कार्य माना जाता है। मस्तक पर मोरपंख की शोभा, हाथों में बांसुरी, कटी पर पीतवस्त्र और चरणों में नूपुर, इन सब के बिना श्री कृष्ण का स्वरूप मानो अपूर्ण लगता है। परंतु बहुत से भक्तों ने यह बात देखी है और कई लोग देखने के बावजूद इसका कारण नहीं जानते कि श्री कृष्ण के दोनों पैरों के नूपुर कभी समान नहीं होते। एक पैर का नूपुर अपेक्षाकृत बड़ा होता है और दूसरे पैर का छोटा। बाह्य दृष्टि से ये केवल आभूषणों की असमानता प्रतीत हो सकती है, किंतु पुराणों और लोक कथाओं में निहित इसका रहस्य जानने पर समझ में आता है कि इस असमानता के भीतर गहन दर्शन, गुरु शिष्य संबंध की महिमा और भगवान की लीला का एक अनोखा अध्याय छिपा हुआ है। इस कथा का आरंभ त्रेता युग में होता है, जब भगवान विष्णु मानव रूप में श्री रामचंद्र के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए थे। उनका उद्देश्य था अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। रामायण की कथा के अनुसार अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने छलपूर्वक सीता देवी का हरण कर लिया, जिससे श्री रामचंद्र गहरे शोक और वेदना में डूब गए। पत्नी वियोग का ये दुख केवल एक पति का दुख नहीं था, बल्कि वह मानवीय भावनाओं की चरम अभिव्यक्ति था। एक दिन वन के एक एकांत स्थान पर श्री रामचंद्र ने अपना धनुष भूमि पर रख दिया और गहरे दुख में विलाप करने लगे। उनके साथ लक्ष्मण उपस्थित थे, जो सदैव अपने भ्राता की सेवा में तत्पर रहते थे। लक्ष्मण ने देखा कि रामचंद्र के नेत्रों से अश्रुधारा भूमि पर गिर रही है, किंतु आश्चर्य की बात ये थी कि जहाँ वे आंसू गिर रहे थे, वहाँ जल के स्थान पर रक्त सा प्रवाहित हो रहा था। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण अत्यंत विस्मित और व्याकुल हो उठे। उन्होंने विनीत स्वर में श्री रामचंद्र से पूछा, भ्राता, आप शोक में रो रहे हैं, किंतु जहाँ आपके आंसू गिर रहे हैं वहाँ रक्त क्यों दिखाई दे रहा है? लक्ष्मण का ये प्रश्न सुनकर श्री रामचंद्र स्वयं भी चकित हो गए। उन्होंने जब धनुष को हटाकर देखा तो पाया कि उसके नीचे एक मेढक दबा हुआ है। धनुष के भार से मेढक का शरीर घायल हो गया था और उसी का रक्त वहां बह रहा था। श्री रामचंद्र के आंसू और मेढक के रक्त के मिलन से वहां एक छोटी सी धारा का निर्माण हो गया था। इस दृश्य को देखकर श्री रामचंद्र ने गहराई से अनुभव किया कि यह मेढक कोई साधारण प्राणी नहीं है, क्योंकि सामान्य स्थिति में कोई भी प्राणी इस प्रकार दबे होने पर अवश्य ही आर्तनाद करता और अपने प्राणों की रक्षा का प्रयास करता, किंतु यह मेढक पुनर्तः मौन रहकर मृत्यु को स्वीकार कर चुका था। करुणा से भरे नेत्रों से श्री रामचंद्र ने उससे पूछा, जब कोई सर्प तुम्हें आक्रमण करता है, तब तुम पीड़ा से चिल्लाकर सहायता मांगते हो, फिर मेरे धनुष के नीचे दबे होने पर भी तुमने कोई विरोध क्यों नहीं किया, कोई शब्द क्यों नहीं निकाला? तब मेढक ने मानव सदृश बुद्धि और वाणी में श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, प्रभु, जब कोई सर्प मुझे काटता है
तब मैं आर्तनाद करता हूँ, क्योंकि तब आपके पास अपनी व्यथा कहने का अवसर होता है। किंतु जब स्वयं आपके ही हाथों मेरा प्राण संकट में हो, तब मैं किससे शिकायत करूं? आप तो स्वयं ईश्वर हैं। मेढक का यह उत्तर सुनकर श्री रामचंद्र और भी अधिक चकित हो गए और समझ गए कि इसके पीछे अवश्य ही किसी पूर्वजन्म का रहस्य छिपा है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा पूर्वजन्म क्या था? तब मेढक ने अपना वास्तविक परिचय प्रकट किया। उसने कहा, प्रभु, पूर्वजन्म में मैं कर्णव मुनि था। मेरे गुरु महतपस्वी विश्वावसु मुनि थे। एक दिन गुरु के चरणों की सेवा करते समय अनजाने में मेरे नख से उनके चरणों में खरोंच लग गई। इस अपराध पर गुरु ने मुझे ये शाप दिया कि अगले जन्म में मुझे मेढक योनि में जन्म लेना होगा। मेढक ने ये भी बताया कि शाप देने के साथ साथ विश्वावसु मुनि ने करुणावश उसे आशीर्वाद भी दिया था। उस आशीर्वाद के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान विष्णु रामचंद्र के रूप में अवतरित होंगे, तब कर्णव मुनि को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब सुनकर श्री रामचंद्र समझ गए कि अनजाने में ही उनके कारण एक महात्मा का जीवन समाप्त हुआ है। करुणा और धर्म के प्रतीक श्री रामचंद्र ने तब मेढक से कहा, मेरे अचेतन कर्म से तुम्हें ये कष्ट सहना पड़ा। अब बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मेढक ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे गुरु विश्वावसु मुनि को अंत समय में आपके श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो। गुरु शिष्य संबंध की इस गहन भावना को देखकर श्री रामचंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जब मैं अगले युग में अर्थात द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, तब तुम मेरे दाहिने पैर के नूपुर बनोगे और तुम्हारे गुरु विश्वावसु मेरे बाएं पैर के नूपुर होंगे। किंतु गुरु और शिष्य का भेद प्रकट करने के लिए एक नूपुर बड़ा होगा और दूसरा छोटा। इस वरदान के भीतर एक गहन दार्शनिक अर्थ निहित था। गुरु सदैव शिष्य से उच्च स्थान पर होते हैं और शिष्य गुरु के सानिध्य के बिना पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। इस पवित्र संबंध को सदा सदा के लिए स्मरणीय बनाने हेतु ही श्री रामचंद्र ने अपनी भावी लीला की ये योजना रची थी। कालचक्र घूमता रहा और द्वापर युग का आगमन हुआ। कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। उस दिव्य क्षण में दैवी संयोग से बालकृष्ण के श्री चरणों में वे दोनों नूपुर प्रकट हुए, एक बड़ा और एक छोटा। वे नूपुर मात्र आभूषण नहीं थे, बल्कि पूर्वजन्म के कर्णव और विश्वावसु मुनि के प्रतीक थे, जिन्हें भगवान के चरणों में शाश्वत आश्रय प्राप्त हुआ था। इसी कारण श्री कृष्ण के पैरों के नूपुर कभी समान नहीं होते। ये हमें स्मरण कराता है कि भगवान की लीला में कुछ भी अकारण नहीं होता। प्रत्येक आभूषण, प्रत्येक मुद्रा और प्रत्येक असमानता के भीतर भी कोई न कोई गहरा अर्थ और शिक्षा छिपी होती है। श्री कृष्ण के असमान नूपुर हमें गुरु शिष्य परंपरा की महिमा, भक्ति के मूल्य और ईश्वर की अनंत करुणा का बोध कराते हैं। आज भी जब भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति को सजाते हैं, तब वे अनजाने ही इस प्राचीन कथा का हिस्सा बन जाते हैं। बड़े और छोटे नूपुरों की मधुर झनकार मानो युगों युगों से यह संदेश देती आ रही है कि भक्ति, विनय और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय लेने पर जैसे कर्णव और विश्वावसु को प्राप्त हुआ था, वैसे ही प्रत्येक भक्त के जीवन में भी शांति, पूर्णता और दिव्य आनंद का अवतरण होता है।